नरोरा में मैं एक सरकारी स्कूल में मास्टर हूँ दादा। तो जब वहीं से निकले मैंने कहा एक काम करता हूँ, स्कूल में अटेंडेंस भी लगाता हुआ चलता हूँ, उसके बाद रात को अपन कभी सम्मेलन करेंगे। तो हम दोनों स्कूल में चले गए। अब भाई साहब इसका कॉन्फिडेंस आपने देख ही रखा है, इसे हर जगह अपनी चलानी होती है। तो ये क्या था, 8वीं क्लास में घुस गया, वहां पे जाके इसने एक सवाल कर दिया बच्चों से। बोला बच्चों बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो मेरी उम्र कितनी है? अब भाई साहब सारे बच्चे घूंगे, मास्टर भी घूंगे, किसी को समझ नहीं आया। इसने फिर से रिपीट किया सवाल। बोला बच्चों बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा और उसे दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में अगर 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? भाई साहब सरकारी स्कूल था, एक बच्चे ने पीछे से हाथ ऊपर कर दिया, बोला गुरुजी मैं बताऊंगा। इसने कहा बता। उसने कहा गुरुजी आपकी उम्र है 30 साल। अब भाई साहब यूं चौंक गया। बोला यार उम्र तो तूने एकदम ठीक ठीक बताई, लेकिन तू ये बता तुझे पता कैसे लगा, तेरा क्या मेथड है, तेरी क्या कैलकुलेशन है, तूने जान कैसे लिया कि मेरी उम्र 30 साल है? अब कहीं सरकारी स्कूल के बच्चे का जवाब आप तक पहुंच जाए तो हाथों को खोल देना। सरकारी स्कूल के बच्चे ने कहा कि गुरुजी ना तो मेरा कोई मेथड है और ना ही मेरी कोई कैलकुलेशन है, मेरा तो बस इतना सा है कि घर में मेरा एक बड़ा भाई है जिसकी उम्र 15 साल है और मोहल्ले वालों से आधा पागल है। ये सबने मोहर लगा दी सहमति को, लेकिन बहुत समझदार लड़का है ये भाई पीछे कैमरे वाला खड़ा हुआ है इसका। एक दिन इससे बोलने लगा, बोला यार एक काम कर, तू मेरी एक ऐसी फोटो खींच दे पासपोर्ट साइज जिसमें मेरे जूते भी आ जाएं और मेरा सर भी आ जाए। अब भाई साहब कैमरामैन भी इसी का था, उसने कहा एक काम करो भैया जूते उतार के सर पे तो ऐसी ऐसी स्थितियां हो जाती है। इसके लिए भी भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। धन्यवाद। कुछ लोग अब भी हिम्मत कर रहे हैं तालियां ना बजाने, लेकिन आपके लिए 4 पंक्तियां देता हूं, क्योंकि अगर आप तालियां नहीं बजाओगे तो समस्या आपको होगी दादा। क्या समस्या होगी? ठीक लगे तो अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दे देना कि मेरी बात ध्यान से ना सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगे। कि मेरी बात ध्यान से ना सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी। और कितना भी रोकने का करिए प्रयास किंतु कसमों व वायदों को तोड़ चली जाएंगी। और पहले ही बता रहा हूं कि पहले ही बता रहा हूं, बाद में ना कहिएगा नाता किसी दूसरे से जोड़ चली जाएंगी। और कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो प्रेमिका व बीवी दोनों छोड़ चली जाएंगी। मुझे लग रहा दादा आप दोनों को प्यार नहीं है अपनी बहू से। दादा ने तो बजा दी, लेकिन देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि पत्नियां भी बहुत आजकल आतंक काट रही हैं। हाँ भैया नीले ड्रम मिल रहे हैं, कहीं सीमेंट भर दे रही, कुछ कर दे रही, तो किसी को मैं भाई जबरदस्ती ताली बजाने को कहूंगा नहीं। कोई चाह ही रहा हो चली जाए जी, स्वागत है। लेकिन 4 पंक्तियां देखो भैया, मेरी वाली भी कम नहीं है दादा जी, स्वागत है। मेरे को समझ नहीं आया, आपने कहा कि बाहर वाले ज्यादा पढ़ेंगे, घर वाले कम पढ़ेंगे, तो आप मेरे को बाहर वाला मान रहे हो, घर वाला उस हिसाब से करूंगा। नहीं कैसा है, तुम आए तो बाहर से ही हो। अब बात का मतलब रोहिंग्या नहीं है कि तुम्हारा SIR में नाम ना हो, नाम है आए तो बाहर से ही हो। क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैंने कहा बाहर वाले की तरह पढ़ूं, घर वाले की तरह पढ़ूं, तो आपके घर का ही आपका बच्चा हूँ। देखिएगा 4 पंक्तियां देखिएगा। स्वागत स्वागत है। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। कि थका हारा हुआ, देखो केक आ गया भैया, हैप्पी बर्थडे एक बार फिर से दादा को। एक बार इसके लेट लाने के लिए इसके लिए तालियां बजा दो। ये बड़े लोग लेट ही जाते हैं, ये तो हमसे भी बहुत लेट आया। थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। और लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूं, कि लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूं, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। कि लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूं, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। और हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूं, कि हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूं, खाने पीने को भी मोहताज कर देती है। और पत्नी है मेरी नहीं डॉक्टर से कम कहीं, बात बात पे मेरा इलाज कर देती है। पत्नी है मेरी नहीं डॉक्टर से कम कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हरित भाई,
लगातार जितना डिस्टर्ब कर सकता है उतना कर रहा है। देखिएगा कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर, कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर, तो तुला ईमान की लेकर कहो तोलेगा कौन। यहां सभी साहित्यकार बैठे हुए लगभग, कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर, तो तुला ईमान की लेकर कहो तोलेगा कौन। और ढोंगियों के ढोंग में शामिल अगर हैं आप खुद, पाखंडियों की कलगियों को फिर कहो खोलेगा कौन। और देखकर मंथन, कि देखकर मंथन अगर शिव ही नदारद हो गए, कि देखकर मंथन अगर शिव ही निदारद हो गए, तो जहर पी मस्त हो कैलाश पर डोलेगा कौन। और आदि से लेकर के अब तक, कि आदि से लेकर के अब तक सत्य के है पक्ष भर हम, और हम ही खामोश होंगे तो कहो बोलेगा कौन। और हम ही खामोश होंगे तो कहो बोलेगा कौन। बहुत बहुत धन्यवाद। और संभालिएगा, 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं। 4 पंक्तियां देखिएगा कैसे होते हैं भारतवर्ष के युवा, कि अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। और भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ